सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम कवर करेंगे 9th एपिसोड। सो जिन्होंने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सो एपिसोड की स्टार्टिंग होती है इंडोर्सी से, और जो इंडोर्सी होती है वह अपने ही टीममेट्स को मारने लग जाती है और चिल्ला चिल्ला के बोलती है कि मेरे जो स्ट्रेटजी है वो काम कर गई। और फिर जो बाम होता है वह भी इंडोर्सी को देख के शॉक हो जाता है और वह इंडोर्सी से पूछता है कि तुम ये क्या कर रही हो, अपने ही टीममेट्स को क्यों मार रही हो। फिर जो इंडोर्सी होती है वो उन दो मेंबर्स को मार रही होती है। तो जो बाम होता है वह बोलता है कि इंडोर्सी ये सब सही नहीं है। इंडोर्सी बोलती है कि तुम्हें अगर इस टावर के ऊपर चढ़ना है तो तुम्हें ये सब करना पड़ेगा, क्योंकि एक टीम के अंदर 6 फिशरमैन हैं और 6 में से सिर्फ 4 ही जा सकते हैं। तो मतलब 4 ही मेंबर इस टेस्ट के लिए सिलेक्ट हो सकते हैं। इसलिए जो इंडोर्सी होती है वो अपने ही टीममेट्स को मार देती है और वो बाम को भी ये बोल रही होती है हमें ये सब करना पड़ेगा अगर अपन को इस टेस्ट के अंदर सिलेक्ट होना है तो। फिर जो इंडोर्सी होती है वो बाम को बोलती है कि तुम दूसरों को तकलीफ देने में इतना डर क्यों रहे हो। तो जो बाम होता है वो बोलता है कि ये सब गलत है। तो इंडोर्सी फिर चिल्ला के बाम को बोलती है कि अगर ये गलत है तो क्या हो गया, अगर तुम्हें जीतना है तो ये सब करना पड़ेगा। और फिर जो टीम बी का एक मेंबर होता है वो अपना इग्निशन वेपन निकाल लेता है और इंडोर्सी के ऊपर उस वेपन से हमला कर देता है। लेकिन उस हमले से जो इंडोर्सी होती है वो बच जाती है, लेकिन जो बाम होता है वो बेहोश हो जाता है। और इधर जो टोंट होता है वो सभी के सभी टीम बी के मेंबर्स को मार रहा होता है। और फिर कहानी स्विच होके आती है रिचल के पास। तो जो रिचल होती है वो लाइट हाउस के ऊपर होती है और फिर जो हॉफ होता है वो रिचल को आवाज लगाता है और वो उसको बोलता है मुझे तुमसे और बाम से रिलेटेड कुछ बात करनी है। उसके बाद जो रिचल होती है वो नीचे आ जाती है और वो हॉफ से पूछती है कि तुम्हें कैसे पता बाम और मेरे बारे में। तो होप फिर रिचल को बोलता है कि मेरे पास एक लेटर आया था। और जैसे ही ये वाली बात बोलता है और वो अपनी जेब से एक चाकू निकाल लेता है और वो रिचल के गले के ऊपर रख देता है और वो रिचल को बोलता है कि अगर मैंने तुम्हें मार दिया और बाम भी मेरे सारे रास्तों से ऑटोमेटिक हट जाएगा और मैं इस टावर के ऊपर चढ़ जाऊंगा। फिर जो होप होता है वो रिचल को बोलता है कि जो बाम है वो तुमको ढूंढता ढूंढता जरूर मेरे पीछे आएगा। और इधर जो बाम होता है उसको होश आ गया होता है और वो इंडोर्सी से बोलता है कि ऐसा नहीं कर सकता, मेरे सामने जो लोग हैं उनके साथ मैं हमेशा खड़ा रहूंगा। फिर जो बाम होता है वो रिचल के पास जाने के लिए इंडोर्सी को बोलता है। इंडोर्सी फिर बाम को बोलती है कि तुम क्यों नहीं समझ रहे, रिचल जो है वो तुम्हें बिल्कुल नहीं चाहती, वो तुम्हारे बारे में नहीं सोचती। उसके बाद जो बाम होता है वो इंडोर्सी को बोलता है कि भले ही वो मेरे लिए कुछ भी ना सोचे लेकिन मैं उसके बारे में सोचता रहूंगा। और फिर बाम रिचल को ढूंढने के लिए लिफ्ट से वापस नीचे चला जाता है और जो होप होता है वो रिचल के साथ बाम का उधर वेट कर रहा होता है। तभी पीछे से टोंट आ जाता है और टोंट को ये देख के जो होप होता है वो शॉक हो जाता है और वो टोंट को बोलता है कि तुम ये क्या कर रहे हो, तुम तो ईड के पीछे जाओ ना। उसके बाद जो टोंट होता है वो होप को बोलता है और फिर जो टोंट होता है वो देखता है कि होफ ने रिचल के गले के ऊपर चाकू रखा होता है और टोंट फिर बोलता है कि ये तो देखो अच्छी बात नहीं है, तुम इस लड़की को क्यों मारना चाहते हो। तो जो होफ होता है वो टोंट को बोलता है कि तुम अपना काम करो और जाके ईंट चुराओ, मुझे मेरा काम करने दो। तभी पीछे से बाम जो होता है वो भी आ जाता है और बाम रिचल को ऐसी हालत में देख के शॉक हो जाता है और वो होफ को बोलता है कि तुम ये करना क्या चाह रहे हो, तुम रिचल को क्यों मारना चाहती हो। उसके बाद जो होफ होता है वो बाम को बोलता है कि तुम रिचल को जिंदा देखना चाहते हो तो इस टोंट के साथ फाइट करो, नहीं तो मैं तुम्हारी रिचल को मार दूंगा। उसके बाद जो बाम होता है वो ना चाहते हुए भी टोंट के ऊपर हमला करने के लिए तैयार हो जाता है और फिर जो टोंट होता है वो बाम को बोलता है कि तुम सच में मुझसे फाइट करना चाहते हो। और फिर जो टोंट होता है वो बाम को पोज कर देता है और वो बाम को बोलता है कि तुम थोड़ी देर के लिए पोज ही रहोगे क्योंकि तुम्हारे अंदर सिंचु जादू डाल दिया है मैंने। और फिर जो होफ होता है वो रिचल के पेट के अंदर चाकू घुसा देता है जिससे रिचल जो होती है वो फिर वहीं पे गिर जाती है। और फिर जो बाम होता है वो रिचल को देख के बहुत ज्यादा शौक हो जाता है और वो रोने लग जाता है और वो भागते हुए जाता है रिचल के पास अपनी सिंचु शक्तियों से और होफ को पोज कर देता है सिंचु शक्तियों से। और फिर होफ जो होता है वो भी नीचे गिर जाता है और जिस जादू का इस्तेमाल बाम ने होफ के ऊपर किया होता है वो जादू होता है टोंट का। और टोंट ये जादू देख के शौक हो जाता है, वो सोचता है कितनी जल्दी बाम ने मेरी जो ये टेक्निक है वो सीख कैसे ली और वो भी इतनी परफेक्ट तरीके से। और फिर जो बाम होता है वो रिचल को अपनी गोद में ले लेता है और होफ को बोलता है कि मैंने तुम्हें अपना दोस्त समझा था और तुमने ये कर दिया। और फिर जो होफ होता है वो बाम को बोलता है कि तुमने मुझे अपना दोस्त समझा था, ये तुम्हारी गलती थी। और वो उसके बोलता है कि मैंने अपनी लाइफ के अंदर जितने भी दोस्त थे ना उन सबको खो दिया क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर था। और फिर जो बाम होता है वो होफ को बोलता है कि तुमने इस टावर के ऊपर चढ़ने के लिए रिचल को मार दिया। फिर जो होफ होता है वो बाम को बोलता है कि वजह ये नहीं थी कि मुझे टावर के ऊपर चढ़ना है, वजह ये थी कि मैंने रिचल को मार दिया क्योंकि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा नफरत करता था। और फिर जो होफ होता है वो बगल में चाकू पड़ा होता है उसको उठाता है और वो खुद को ही मार देता है। और इधर बाम और जो टोंट होते हैं वो देख के शौक हो जाते हैं और बाम जो होता है फिर वो रोने लग जाता है और वो रो रो के बोलता है ऐसा मेरे साथ ही क्यों होता है। उसके बाद जो इंडोर्सी होती है वो वहाँ पे आ जाती है और वो बाम को बोलती है कि मुझे पता ही था कि ऐसा होने वाला है लेकिन एंडिंग इतनी हैप्पी होगी ये मैंने कभी नहीं सोचा था। और जो टोंट होता है वो इंडोर्सी को बोलता है कि आप एग्जिट एरिया की तरफ भागने की बजाय मुझे यहाँ पे पकड़ने आई हैं, आपकी हिम्मत की तो तारीफ करनी पड़ेगी। और फिर जो इंडोर्सी होती है वो टोंट को बोलती है कि मेरा इस टेस्ट के अंदर पास होना गारंटेड था। और अब जो इंडोर्सी होती है वो जो टोंट का बैच होता है उसको छीनने वाली होती है और अगर इंडोर्सी ने टोंट का बैच छीन लिया तो वो इस टेस्ट के अंदर जीत जाएगी।
लेकिन अगर टोन ने इंडोर्सी का बैच छीन लिया तो वो भी जीत जाएगा। उसके बाद जो इंडोर्सी होती है वो बाम को बोलती है कि मुझे नहीं पता कि तुम्हें इस लड़की के अंदर क्या दिखता है और तुम उसके पीछे क्यों पागल हो, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ टावर के ऊपर चढ़ो। और फिर जो इंडोर्सी होती है वो बाम को बोलती है कि हमें वक्त के साथ चलना चाहिए और इसलिए मैंने कुछ कांटों को पहले ही हटा दिया था और यह तरीका मुझे सबसे अच्छा लगा। और फिर जो इंडोर्सी होती है वो टोन के साथ फाइट करने वाली होती है और इंडोर्सी होती है वो टोन को बोलती है कि आपका हारना इस टेस्ट के अंदर तय है क्योंकि मैं एक जहाज की रानी हूँ। फिर जो टोंट होता है वो इंडोर्सी को बोलता है कि आपको शायद एक गलत फहमी, आपको शायद पता नहीं है कि जहाँ आप खड़ी हो वहाँ का मैं राजा हूँ और मैं इस टेस्ट का टेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर भी हूँ और मेरे से यहाँ पे कोई जीत नहीं सकता। उसके बाद जो टोंट होता है वो इंडोर्सी को बोलता है कि आपका बैच कहाँ है और जो इंडोर्सी होती है वो अपना बैच टोंट को दिखाती है और बोलती है मैंने इसे अपने कपड़ों के अंदर छुपा लिया। और इंडोर्सी होती है वो उस पर्सन का इग्निशन वेपन निकालती है और उस इग्निशन वेपन से टोंट के ऊपर वार करती है। और जैसे ही फिर वो इंडोर्सी टोंट के ऊपर वार करने वाली होती है तभी पीछे से जो बाम होता है वो अपने शिंसु शक्ति से टोंट को पोज कर देता है और फिर जो टोंट होता है वो कुछ नहीं कर पाता है और इंडोर्सी सबके ऊपर हमला कर देती है और फिर वो नीचे गिर जाता है। फिर जो टोंट होता है वो मन में ये सोचता है कि जो बाम है ये इतनी जल्दी मेरी टेक्निक को कैसे सीख गया। और इंडोर्सी, बाम और टोंट आपस में फाइट करने लग जाते हैं और उनके फाइट ऐसे ही कंटिन्यू चल रही होती है। और थोड़ी देर बाद में जो टोंट होता है वो अपनी टेक्निक से बहुत तेजी से इंडोर्सी की तरफ जाता है और उसका जो कपड़ा होता है वो पूरा फाड़ देता है और उस कपड़े के अंदर बैच भी ले लेता है। और उसके बाद इंडोर्सी को बोलता है कि माफ करना राजकुमारी। और बाम को भी ये लगता है कि हमारा बैच जो है वो टोंट के पास चला गया, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। फिर जो इंडोर्सी होती है वो धीरे धीरे टोंट के पास जाती है और उसके कंधे के ऊपर अपना सिर रख लेती है। उसके बाद जो टोंट होता है वो हंस के बोलता है कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मैंने एक राजकुमारी का दिल चुरा लिया। उसके बाद जो इंडोर्सी होती है वो तेजी से हंसने लग जाती है और वो फिर टोंट को बोलती है कि सपने से बाहर आइए आपने जिस कपड़े को मेरे से चुराया वो सिर्फ एक लाल कपड़ा है, उसमें ना कोई बैच है। और ये सुन के जो टोंट होता है वो शॉक हो जाता है और वो जैसे ही उस कपड़े को हाथ में लेता है तो वो सच में लाल कपड़ा होता है, उसमें वो बैच नहीं होता है और वो ये देख के गुस्सा हो जाता है। उसके बाद जो इंडोर्सी होती है वो अपना बैच दिखाती है और बोलती है कि ये मेरा बैच है और ये रहा आपका बैच। उसने उस टोंट का बैच भी चुरा लिया होता है। ऐसे जो टीम बी होती है वो इस टेस्ट के अंदर जीत जाती है। उसके बाद जो रीचल होती है उसको फटाफट से हॉस्पिटल के अंदर ले जाया जाता है और जो बाम होता है वो फिर हॉस्पिटल के अंदर रीचल को देख रहा होता है। और फिर जो टेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर होता है वो भी सभी को बोल देता है कि कल सुबह आपको इसका रिजल्ट पता चल जाएगा, कौन कौन इसमें पास हुआ है। और ये वाला जो एपिसोड है वो यहीं पे खत्म हो जाता है। तो गाइस आई होप आपको इस वाले एपिसोड में मजा आया होगा, कमेंट में बता देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में और जिन्होंने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो और डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस।